दोस्तों, हमारे देश भारत में अब तक 100 से भी ज़्यादा बाइक्स लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही ऐसी है जो कि लोगों को हमेशा याद रहती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्पेशल बाइक्स की स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि 90s के दौर पे हर एक यंग इंडियन के दिल की धड़कन हुआ करती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस यामाहा RX 100 के बारे में, जिसे आज भी भारत में सबसे कामयाब और सबसे फेमस बाइकों में से जाना जाता है। क्योंकि मार्केट में आज जिस तरह का क्रेज KTM और बजाज की बाइक्स के लिए देखने को मिलता है, 90s के दौरान ठीक वैसा ही क्रेज यामाहा RX 100 के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि चोर और गुंडे भी इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस की वजह से क्राइम करने के लिए यही बाइक इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर ये बाइक इतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी तो कंपनी ने इसका प्रोडक्शन क्यों बैन कर दिया, और इंडियन सड़कों में राज करने वाला ये बाइक अचानक 11 सालों में इंडियन रोड से कैसे गायब हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जापान की कंपनी यामाहा हमेशा हाई परफॉर्मेंस और फेमस बाइक बनाने के नाम से जाना जाता है। असल में यामाहा की वर्ल्ड फेमस बाइक RD350 इंडिया में फ्लॉप हो गया। बेहद मजबूत और कैपेबल होने के बावजूद भी ये बाइक इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गया। उस समय इंडियन मार्केट में सुजुकी की AX 100 काफी ज्यादा सफल रही थी, जो कि एक 100cc की लाइट वेट बाइक थी। ऐसे में यामाहा ने भी इंडियन मार्केट की डिमांड के अनुसार अपना फोकस हैवी बाइक और हायर सीसी में ना बनाकर एक हल्की वजन वाली और कम सीसी वाली बाइक बनाने में लगाया। यामाहा एक ऐसी बाइक बनाने चाहता था जो कि हल्की वजन हो और पावरफुल हो और लुक्स इंडियन मार्केट में सभी बाइकों से अलग हो, ताकि जो इंडियन यूथ थे उनकी दिल इस पे आ जाए। इसलिए वो अपकमिंग बाइक को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने चाहते थे। और इस तरह से आखिरकार नवंबर 1985 में यामाहा ने RX 100 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इस बाइक ने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाल मचा दिया और लगभग 10 सालों तक इसने इंडियन मार्केट को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया। यामाहा RX 100 की इंजन की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आता है। सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन जो कि लगभग 11 bhp का पावर और 10.39 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आज के समय में देखा जाए तो यहाँ पे आपको एनटॉर्क से भी ज्यादा bhp देखने को मिलता है, यानी कि एनटॉर्क से भी ज्यादा पावर आपको RX 100 में देखने को मिलता है। इसका पावर और परफॉर्मेंस की वजह से इसका निक नेम भी पॉकेट रॉकेट बन गया था। असल में जो चीज इस बाइक को इतना ज्यादा खास बनाती थी वो था पावर टू वेट रेशियो। आपको जान के हैरानी होगी कि ये बाइक इतना ज़्यादा लाइट वेट था ना, इसका टोटल वजन ओनली 98 kg था। और यही वो वजह थी जो कि टेक्निकल स्पेक्स ज़्यादा खास ना होते हुए भी ये बाइक इसे एक बेहद तेज दौड़ने वाली पावरफुल बाइक बनाती थी। दरअसल यामाहा RX 100 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.5 सेकंड में पकड़ लेती थी। और इस तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक ड्रैग रेसर के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और इसका इस्तेमाल ड्रैग रेसिंग में भी किया जा रहा था। रेसर्स इस बाइक में कई तरह की मॉडिफिकेशन भी करते थे। और दोस्तों, जिस समय ये बाइक रेस में दौड़ती थी, लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते थे कि ये 100cc वाली बाइक है। इसकी हाई स्पीड की वजह से लोगों के बीच काफी अफवाह भी फैल गई थी कि RX 100 में एक 100cc वाली इंजन नहीं, एक बड़ा और पावरफुल इंजन यूज किया गया है। इसी वजह से कई बार रेस अथॉरिटी इस बाइक की इंजन को खोल के चेक करते थे कि इसमें 100cc वाली इंजन लगा है या बड़ा पावरफुल सीसी वाला इंजन लगा है। अपने इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के अलावा ये बाइक देखने में भी काफी खूबसूरत थी, जिसके चलते ये बाइक लॉन्च होते ही इंडियन यूथ की पहली पसंद हो गई। उस दौर के नौजवान इसकी एग्जॉस्ट साउंड के लिए दीवाना हुआ करते थे, जो कि मार्केट की सभी बाइक से अलग थी। और दोस्तों, जिस तरह से आज के समय में रॉयल एनफील्ड को मर्दांगी का सिंबल माना जाता है, कुछ वैसे ही तरह 90s के दौर पे RX 100 को मर्दांगी का सिंबल माना जाता था। उस समय हर नौजवान इस बाइक को खरीदने की सपने देखा करता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग अपने इस सपने को पूरा कर पाते थे, क्योंकि RX 100 को अफोर्ड करना हर एक की बस की बात नहीं थी। दरअसल यामाहा कंपनी ने इस बाइक को 19,764 रुपए में लॉन्च किया था। अब भले ही आज की डेट में देखा जाए तो वो रकम हमें कम नजर आती है, लेकिन इन्फ्लेशन को अगर काउंट किया जाए तो उस समय की 20,000 आज के जमाने के 1 लाख के बराबर होते हैं। इस बाइक की पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि उस समय की सभी इंडियन फिल्मों में भी इसी बाइक को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। खासतौर से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो इस बाइक को काफी ज्यादा यूज किया गया था। इसके अलावा हल्के वजन और तेज रफ्तार की वजह से फिल्मों में स्टंट के लिए इस बाइक को इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों, आपने इन्हीं सारी खूबियों के दम पर RX 100 लोगों की फेवरेट बाइक बन चुकी थी और लॉन्च होने के बहुत ही कम समय में इसे भारतीय रोड की राजा माना जाता था। खैर, ये तो ही RX 100 से जुड़ी सभी पॉजिटिव पॉइंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं RX 100 से जुड़ी थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स। इस बाइक का लाइट वेट होने का वजह से
काफी सारे लोग इस बाइक को हाई स्पीड पर कंटिन्यूसली चला नहीं पाते थे। पतली टायर्स और लाइट वेट की वजह से हाई स्पीड पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा था। जैसे कि हमने आपको बताया, लाइट वेट और हाई स्पीड होने की वजह से ये बाइक काफी सारे चोर और लुटेरे यूज करने लगे। इस बाइक की एग्रेसिव पावर और लाइट वेट की वजह से चोर और लुटेरे की फेवरेट बाइक होने लगी थी। इसके चलते भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस बाइक को बैन करके सिर्फ पुलिस कर्मचारी को दिया जाएगा। लेकिन फिजिकल फिटनेस के मामले में पुलिस कर्मचारी पीछे रहने लगे, इसलिए भारत सरकार ने ये बाइक पुलिस कर्मचारी को नहीं सौंपा। इसके अलावा इस बाइक में कुछ छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन इनमें से एक भी कमी इतनी बड़ी नहीं थी जो कि इसकी प्रोडक्शन को बैन कर दिया जाए। ऐसे में यामाहा कंपनी ने 1996 में जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद किया तो लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है, कंपनी ने इसका प्रोडक्शन इसलिए बंद किया था ताकि इसका कमियों को दूर करके इसका अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में लॉन्च किया जाए। और फिर आगे जाके कंपनी ने RXZ 132 और RX 135 लॉन्च किया। यामाहा कंपनी ने RX 100 के बदले दोनों बाइक अपग्रेडेड वर्जन के दौर पर लॉन्च किया, लेकिन जो सफलता RX 100 को मिला था वो सफलता कोई बाइक दोहरा नहीं पाए। और दोस्तों इस तरह से जो बाइक इंडियन रोड पे राज करती थी वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सड़कों से गायब होने लगी और इस बाइक की जगह पल्सर और स्प्लेंडर ने ले ली। और दोस्तों ये जान के आपको हैरानी होगी कि बाइक की शौकीनों के बीच आज भी RX 100 की डिमांड आज भी पहले जैसा ही है। RX 100 एक ऐसी बाइक है जो कि आज के जमाने में भी वेल मेंटेनेंस सेकेंड हैंड बाइक 1 लाख से ज्यादा कीमत पर खरीदा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।